ये कहानी है हिमाचल के एक छोटे से दूरदराज गांव की, जो पहाड़ों की गोद में बसा है। और ये कहानी है विश्वास की। उस विश्वास की जो कहता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब आस्था ही एक नया रास्ता खोलती है। सच है, ये एक लाइन जैसे इस पूरी कहानी का दिल है। ये उस रात की कहानी है जब सच में हर उम्मीद, हर दरवाजा बंद हो चुका था। तो चलिए जानते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तो कहानी के जो मुख्य किरदार हैं, उनका नाम है रमेश। वो एक बहुत ही साधारण और ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाले इंसान हैं, जो पहाड़ों के बीच अपनी एक शांत सी दुनिया में जी रहे थे। रमेश का जीवन आप समझिए बहुत ही सरल था। सुबह उठना, मंदिर जाना और फिर पहाड़ों के बीच अपनी छोटी सी दुकान खोल लेना। उनकी दुनिया ना एक शांत नदी की तरह अपनी ही धुन में, अपनी ही लय में बह रही थी। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि शांति के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छिपा हुआ था। और फिर एक दिन वो हुआ जो किसी भी पिता का दिल दहलाने के लिए काफी है। एक ऐसी घटना जिसने रमेश की उस शांत सी दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया। बस यूं ही अचानक से एक पल पहले तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था, और अगले ही पल मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। गांव के डॉक्टर के ये शब्द किसी चेतावनी से कम नहीं थे। अब एक एक पल कीमती था। हर गुजरता हुआ सेकंड जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर रहा था। दांव पर उनके बेटे की जान लगी थी। और बस यहीं से रमेश की असली परीक्षा शुरू होती है। एक तरफ बेटे की बिगड़ती हालत और दूसरी तरफ कुदरत और हालात एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। जरा सोचकर देखिए, आधी रात का घना अंधेरा, आसमान से बरसती आफत, बाहर जाने का जो इकलौता रास्ता था वो भी टूटा हुआ, और मदद के लिए एक भी गाड़ी नहीं। मतलब हर तरफ से नाउम्मीदी ने रमेश को घेर लिया था। उस मुश्किल घड़ी में जब उन्हें अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्हें मिला तो सिर्फ अकेलापन और निराशा। ये सिर्फ एक पड़ोसी का जवाब नहीं था, ये उस पल की कड़वी हकीकत थी। कोई भी उस तूफान में अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं था। रमेश अब पूरी तरह से अकेले पड़ चुके थे। कहते हैं ना, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब सारे प्रयास फेल हो जाते हैं, तब बस एक ही दरवाजा बचता है, आस्था का। ये पूरी तरह से समर्पण का पल था। वो बस वहां बैठे थे, बारिश में भीगते हुए, अपने बेहोश बेटे को सीने से लगाए, दुनिया से हार कर अब सिर्फ ऊपर वाले की तरफ देख रहे थे। ये कोई पूजा पाठ या मंत्र नहीं था। ये एक टूटे हुए, बेबस पिता की दिल से निकली हुई एक सीधी पुकार थी। एक ऐसी प्रार्थना जिसमें शिकायत भी थी और आखिरी उम्मीद भी। और ठीक उसी पल, जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, एक चमत्कार ने दस्तक दी। उस वीरान, टूटी फूटी सड़क पर, उस तूफानी रात में एक गाड़ी का आना किसी सपने के सच होने जैसा था। मदद उस दिशा से आई जहां से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और जो शख्स मदद करने आया था, वो भी किसी रहस्य से कम नहीं था। उसका चेहरा ढका हुआ था, उसकी पहचान छिपी हुई थी। वो कौन था, कहां से आया था, कुछ भी पता नहीं था। उस आवाज में ना सवाल जवाब की कोई गुंजाइश नहीं थी। बस एक हुक्म था जिसमें उस पल की गंभीरता साफ झलक रही थी। रमेश ने एक पल भी नहीं सोचा और अपने बेटे को लेकर जीप में बैठ गए। वो मुश्किल सफर को खत्म हो गया, संकट भी टल गया, लेकिन अब एक नया और ज्यादा गहरा रहस्य जन्म ले चुका था। बेटे को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद रमेश उस अनजान मददगार का शुक्रिया अदा करना चाहते थे, जिसने उनके बेटे की जान बचाई थी। वो जैसे ही धन्यवाद कहने के लिए पीछे मुड़े, वो मुड़े, पर ड्राइवर की सीट खाली थी। वो इंसान जो उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर लाया था, वहां था ही नहीं। सब कुछ बहुत अजीब था। जीप वहीं खड़ी थी, पर उसे चलाने वाला गायब हो चुका था। बिना कोई आवाज किए, बिना कोई निशान छोड़े, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। और अस्पताल में डॉक्टर ने जो बात कही, उसने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। डॉक्टर ने कहा, अगर आप 5 मिनट भी देर से आते तो शायद हम कुछ नहीं कर पाते। ये समय का बिल्कुल सटीक खेल था, न 1 मिनट ज्यादा, न 1 मिनट कम। रमेश के लिए उस ड्राइवर की पहचान अब कोई मायने नहीं रखती थी। उनके लिए जवाब बिल्कुल साफ था। उस रात जब हर इंसान ने दरवाजा बंद कर लिया था, तो ईश्वर खुद गाड़ी चलाकर आए थे। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि आस्था सिर्फ मूर्तियों और मंदिरों तक ही नहीं है। कभी कभी वो सबसे अंधेरे और मुश्किल रास्तों पर
एक अनजान मददगार बनकर हमारे साथ चलती है। सोचने वाली बात है ना?